तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है और फाइनली शो पर जे ऊसो ने चैलेंज कर दिया है अपने ही भाई जिमी ऊसो को एक 1-on-1 मैच के लिए। और इसके अलावा गुंथर का कौन सा मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, यह भी पूरी तरह से कंफर्म और ऑफिशियल हो चुका है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं जहां पर वो सबसे पहले बात करते हैं सेथ रोलिंस के बारे में कि कैसे सेथ रोलिंस बेवजह उलझ रहा है ब्लड लाइन के साथ। अब तो वो एक टैग टीम मैच भी रसल करने वाला है रेसलमेनिया में रॉक और रोमन रेंज के अगेंस्ट, ताकि वो पूरी स्पॉटलाइट को बटोर सके। और इसके अलावा सीएम पंक का भी मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस का। सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं जहां पर वो ड्रू मैकिंटायर को उकसाने की ट्राई करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि मुझे उकसाने की जरूरत है नहीं, मैं तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा और मैं तुझे बुरी तरह से पीटूंगा भी, लेकिन आज नहीं रेसलमेनिया में। और रेसलमेनिया में मैं तुझे हराकर बनूंगा न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिसके बाद सेथ रोलिंस पूरी तरह से बोलती बंद करते हुए दिखाई देते हैं मैकिंटायर की। साथ ये कहते हैं कि तू ये दिखाने की ट्राई कर रहा है कि तुझे ब्लड लाइन की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तू ब्लड लाइन की मदद लेने वाला है रेसलमेनिया में, क्योंकि तूने ब्लड लाइन की मदद से ही कोडी रोड्स को हराया था और ब्लड लाइन की मदद से ही लास्ट वीक जे ऊसो को भी हराया था। और तू ये अच्छी तरह से जानता है कि ब्लड लाइन मेरे मैच में इंटरफेयर करेगी और इसका फायदा तू जरूर उठाएगा। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैंने सीएम पंक को एक दोगला इंसान कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि सीएम पंक से भी बड़ा दोगला इंसान कोई और है और वो दोगला इंसान तू है। और जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अटैक करने की ट्राई करते हैं लेकिन अटैक नहीं करते हैं और वहां से गुस्से से चले जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और इन दी एंड रिंग में स्टैंड करते हुए दिखाई देते हैं हमारे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रोलिंस। लेकिन इसके बाद शो का पहला मैच देखने को मिलता है जो कि होता है बेकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है लिव मॉर्गन की तरफ से इस मैच में। पूरी तरह से नाक में दम करके रखती हैं लिव मॉर्गन बेकी लिंच की और ऑलमोस्ट ऐसा लग भी रहा था कि लिव मॉर्गन हरा देंगी बेकी लिंच को, लेकिन इन दी एंड बेकी लिंच अपना फिनिशर मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देती है द मैन बेकी लिंच। लेकिन मैच के बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है WWE वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली रिंग में आती हैं जहां पर वो वार्न करती हुई दिखाई देती हैं बेकी लिंच को कि रेसलमेनिया में मैं तुझे हराऊंगी और स्टिल WWE वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन रहूंगी। लेकिन इसके बाद बेकी लिंच भी वार्निंग इशू करती हुई दिखाई देती हैं रिया रिप्ली के लिए कि कुछ भी हो जाए मैं तेरी धज्जियां उड़ाऊंगी और बनूंगी न्यू WWE वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन। तो ऐसे करके हमें एक शानदार प्रोमो देखने को मिलता है बेकी लिंच और रिया रिप्ली के बीच। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज पर निक ऑल्डर्स और एडम पीर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देते हैं जहां पर वो रेसलमेनिया के लिए एक 6 पैक टैग टीम लैडर मैच की अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। और ये लैडर मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, यानी कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करना होगा एक लैडर मैच में, और वो भी 5 टैग टीमों के अगेंस्ट रेसलमेनिया में। जिसके बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में भी होते हैं, लेकिन एडम पीर और निक ऑल्डर्स इस बात को पूरी तरह से अनाउंस करते हुए दिखाई देते हैं कि रेसलमेनिया में हमें एक 6 पैक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जो कि एक लैडर मैच होगा फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इसके बाद हमें इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे का एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है मैक्सिन दुप्री और आईवी नाइल के साथ। बात करें इस टैग टीम मैच के बारे में तो बहुत ही छोटा सा ये मैच था और इस मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे की। लेकिन इसके बाद शो पर हमें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है माइकल कोल के साथ। माइकल कोल के साथ वो इंटरव्यू करते हैं जहां पर माइकल कोल सबसे पहले ये बात करते हैं कि द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, यानी कि वो बॉस है WWE कंपनी के और आपने उनको चाटा मार दिया। जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि अच्छा वो बॉस है, अगर वो बॉस है तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया रॉक को थप्पड़ मार के। जिसके बाद माइकल कोल ये भी कहते हैं कि अगर कोडी रोड्स आप टैग टीम मैच हार गए तो नाइट
के ऊपर आपको एक ब्लड लाइन रूल मैच रेसल करना पड़ेगा। अगर वहां पर भी रोमन रेंस के अगेंस्ट आप हार गए तो आपको जिंदगी में कभी भी चांस नहीं मिलेगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और आपकी जो स्टोरी है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसके बाद कोडी रोड्स थोड़ा सा इमोशन हो जाते हैं क्योंकि वो अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं, यानी कि डस्टी रोड के बारे में बात करते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि ये मेरे पिता का सपना था और ये स्टोरी अब मेरी नहीं है, हर WWE फैंस की है जो चाहता है कि मैं रेसलमेनिया में जीतूं, और रेसलमेनिया में मैं जीतने वाला हूं, और ये जो मैं चैंपियनशिप होगी ना इसको मैं जीतूंगा अपनी फैमिली के लिए, अपनी मम्मी जी के लिए और अपनी वाइफ के लिए। तो रेसलमेनिया में कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्टोरी को फिनिश करूंगा और रोमन रेंस को हराकर बनूंगा WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। तो कोडी रोड्स ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि कुछ भी हो जाए वो रोमन रेंस को हराएंगे और बनेंगे WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। जिसके बाद वो रेसलमेनिया की तरफ ही साइन करते हुए दिखाई देते हैं, और इस तरह से हमें एक कमाल का इंटरव्यू देखने को मिलता है कोडी रोड्स और माइकल कोल के बीच। लेकिन इसके बाद हमें काबुकी वॉरियर्स यानी कि आस्का और कायरी सेन का एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जोई स्टार्क और शेना बेजलर के साथ, और इस टैग टीम मैच में काबुकी वॉरियर्स अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। रिंग साइड पर डकोटा काई और इयो स्काई भी होती हैं जो कि लगातार डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई देती हैं जोई स्टार्क और शेना बेजलर को, और इन दी एंड कायरी सेन अपना फिनिशर इनसेन एल्बो लगा देती हैं शेना बेजलर के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है काबुकी वॉरियर्स, और अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में डिफेंड करते हुए दिखाई देती हैं आस्का और कायरी सेन। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं मेन इवेंट जे उसो रिंग में आते हैं, जहां पर वो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। उन्होंने मंडे नाइट रॉ को इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो ब्लड लाइन को पूरी तरह से भुला दे, ब्लड लाइन से आगे निकल जाए, लेकिन ब्लड लाइन उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जिमी उसो लगातार रॉ के एपिसोड पर आकर भी मुझे तंग कर रहा है, तो क्यों ना इस रेसलमेनिया में एक ब्रदर विसेस ब्रदर, ट्विन विसेस ट्विन, ब्लड विसेस ब्लड के बीच एक मैच हो जाए। यानी कि फाइनली जे उसो ने एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है जिमी उसो को रेसलमेनिया के लिए। जिसके बाद जे उसो ये भी कहते हैं कि मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर वरना मैं तेरी धजिया उड़ाने वाला हूं। तो ऐसे करके जिमी उसो को एक बहुत ही बड़े मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं जे उसो, और एक कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है जे उसो की तरफ से, जहां पर जे उसो ने फाइनली एक बहुत ही बड़े मैच के लिए चैलेंज कर दिया है अपने ही जुड़वा भाई जे उसो को रेसलमेनिया के लिए। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक ग्राउंडलेट मैच देखने को मिलता है, और यह मैच होता है रिकोशे, जेडी मैकडोना, सैमी ज़ेन, ब्रोंसन रीड, चैड केबल और शिनशुके नाकामुरा के बीच। जो भी इस मैच को जीतेगा वो फेस करेगा गुंथर को रेसलमेनिया में। तो इस ग्राउंडलेट मैच की स्टार्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं सबसे पहले रिकोशे और जेडी मैकडोना, और बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्शन हमें देखने को मिलता है जेडी मैकडोना और रिकोशे के बीच। लगातार हाई फ्लाइंग एक्शन इस मैच में हमें देखने को मिलता है। जेडी मैकडोना लगातार अपना हाई फ्लाइंग मूव लगाते हुए दिखाई देते हैं, मून शॉट लगाते हैं, क्रॉस बॉडी लगाते हैं, लेकिन रिकोशे लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं, और इन दिया ने टॉप रोप से एक बहुत ही ज्यादा कमाल का शूटिंग स्टार प्रेस मून शॉट लगा देते हैं रिकोशे जेडी मैकडोना के ऊपर, और पिन कर जेडी मैकडोना को एलिमिनेट कर देते हैं रिकोशे। और इसके बाद आ जाते हैं बिग ब्रोंसन रीड के ऊपर लगातार 2 सुसाइड डाइव लगाते हुए दिखाई देते हैं रिकोशे, लेकिन ब्रोंसन रीड इस मैच में कम बैक करते हैं और अपना फिनिशर सुनामी लगा देते हैं रिकोशे के ऊपर, और रिकोशे को पिन कर एलिमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं ब्रोंसन रीड। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं सैमी ज़ेन, जिसके बाद सैमी ज़ेन और ब्रोंसन रीड के बीच भी हमें एक कमाल का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इन दी एंड सैमी ज़ेन अपना फिनिशर हलवा किक लगा देते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर, और ब्रोंसन रीड को पिन कर इस मैच से एलिमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं शिनशुके नाकामुरा, जो कि बड़ी चोट के साथ आते हैं, जो कि ये दिखाने की ट्राई करते हैं कि ये ग्राउंडलेट मैच तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन सैमी ज़ेन उनको भी एक हलवा किक लगाते हैं और उनको भी एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन इन दी एंड चैड केबल की एंट्री होती है, जिसके बाद चैड केबल और सैमी ज़ेन के बीच को तगड़ा एक्शन हमें देखने को मिलता है। चैड केबल आते हैं, लगातार सुप्लेक्स लगाते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, एंकल लॉक में भी फंसाते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच और रिंग साइड पर भी, लेकिन सैमी ज़ेन लगातार फाइट बैक करते हुए दिखाई देते हैं। और इस मैच में चैड केबल ने एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 6 बार एंकल लॉक में फंसाया सैमी ज़ेन को, लेकिन हर बार सैमी ज़ेन उस एंकल लॉक से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा अपना फिनिशर हलवा किक भी लगा देते हैं चैड केबल के ऊपर सैमी ज़ेन, लेकिन वहां से भी किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं चैड केबल। और इन दिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब चैड केबल एक बार फिर से एंकल लॉक में फंसा देते हैं
सैमी ज़ेन को, लेकिन सैमी ज़ेन उसको रिवर्सल कर देते हैं एक रोल अप में और रोल अप कर चैड केबल को पिन कर इस ग्राउंड रूलेट मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन जाने वाले हैं रेसलमेनिया में गुंथर के अगेंस्ट उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिसके बाद मैच के बाद सैमी ज़ेन गले लगाते हुए दिखाई देते हैं चैड केबल को। चैड केबल काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं इस मैच को हारने के बाद, लेकिन इसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है गुंथर का, जिसके बाद हमें एक कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है चैड केबल एंड सैमी ज़ेन और गुंथर के बीच। और इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। लेकिन इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।